नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के खिलाफ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। ईश्वरपुर प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय में महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों एवं महंगाई के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एवं शाला परिसर में इकट्ठा हुए तथा अपने अपने पार्टी के झंडा के साथ एक साथ चलते हुए प्रखंड मुख्यालय पहुँचे, जहां एक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक तथा राजद के वरिष्ठ नेता मुंद्रिका प्रसाद राय ने केंद्र सरकार की नीतियों को आरोप भाग लेते हुए लोगों को आगाह करते हुए कहा कि भाजपा की नीति से देश में अराजकता तथा भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, इससे बचने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को बदलकर गरीबों का हक मारना चाहती है, उनसे आरक्षण छीनना चाहती है, लेकिन जब तक हम लोग हैं ऐसा होने नहीं देंगे। संविधान कभी नहीं बदल सकता। वहीं महाराजगंज से आए पूर्व विधायक हेम नारायण शाह ने कहा कि भाजपा की नीति करनी और कथनी सब अलग है। इनकी सरकार झूठ के सहारे बनी है और झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकता। ये लोग जाने वाले हैं तथा महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। कार्यक्रम के पद अधिकारी अजय राय ने कहा कि जीतन राम मांझी भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं और वह महागठबंधन को कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन उनकी यह साजिश सफल होने वाली नहीं है। जनता उन्हें समझ चुकी है। सभा को राजद के उपाध्यक्ष राजेश राय, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अनवर हुसैन, राजद के प्रखंड अध्यक्ष अमजद खान, कांग्रेस के संत कुमार सिंह, जदयू के जिला महासचिव राजकिशोर सिंह, विनोद सिंह, पूर्व जिला पार्षद गीता सागर, राम राजद के वरीय नेता चंदेश्वर राय, कम्युनिस्ट नेता गंगा सागर राम, युवा राजद नेता अशोक कुमार यादव, सुधीर राम, जदयू नेता रणवीर सिंह आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन अनवर हुसैन ने किया। सत्ता में काबिल रहे और विपक्ष जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो इसी के खिलाफ जो है आज पूरे बिहार में महागठबंधन के जो दल हैं प्रखंड स्तर पर आज एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं जो परिस्थिति पैदा हुई है, आप देख रहे हैं संविधान की क्या स्थिति है। संविधान के सर्वोच्च जो इस देश के राष्ट्रपति हैं उनका कोई मान सम्मान नहीं है। आपके सामने आपने देखा वे द्रौपदी मुर्मू जी आज इस देश की राष्ट्रपति हैं और इस देश के नए संसद का उद्घाटन था, उन्हें न्योता तक नहीं दिया गया और विपक्ष का इसका बहिष्कार किया। इसका कारण क्या था? उनको एक ही उनका लक्ष्य है कि हमारे ऊपर कोई नहीं है और हम किसी को कुछ समझते नहीं है। देश का संविधान कुछ नहीं है। मैं जो कहूँगा, मैं जो करूँगा वही इस देश का संविधान होगा और वही देश के लोग मारेंगे। ऐसा ये कदापि हो नहीं सकता, कदापि असंभव नहीं है। कारण है कि यह देश जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार चल रहा है और आगे भी चलेगा। हम सबको ये मानना होगा कि संविधान बदलने की किसी में दम नहीं है। जो यह संविधान है सबके हितों को लेकर के देश के एक एक नागरिक को ख्याल में रख करके जाति धर्म संप्रदाय लिंग भाषा सबको ध्यान में रख करके इसका निर्माण किया गया है और इसमें छेड़छाड़ करने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। जो नारा था नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द अपने गुजरात में बिगाड़ करके
सांप्रदायिक एक जो धर्मनिरपेक्ष सरकार थी, वहाँ उन्होंने सांप्रदायिकता फैलाया, उन्माद फैलाया, हिंदू मुस्लिम लड़ाया और वहाँ अपना सत्ता उन्होंने हासिल किया। और वही आधार बना करके वे अच्छे दिन का सपना पूरे देश को दिखाए और यहाँ के नौजवानों को, महिलाओं वालों को, महिलाओं को, सबको झांसे में रख करके एक जो अच्छे दिन का उन्होंने सपना दिखाया था, उस सपने के आधार पर वे सत्ता में आए। लेकिन क्या हुआ, वह अच्छे दिन का क्या हुआ? इन 9 वर्षों में आपने देखा, इन 9 वर्षों में जो देश की स्थिति बदली है, गैस की स्थिति क्या है, पेट्रोल डीजल की स्थिति क्या है और इस देश के नौजवानों की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, देश के खेल खिलाड़ी पहलवानों की स्थिति क्या है, किसानों की स्थिति क्या है, सब जो है त्राहिमाम कर रहे हैं और सब कोई जो है त्रस्त है, लेकिन कोई एकजुट होना नहीं चाहता, एक होकर के कोई संघर्ष करना नहीं चाहता। यदि एक होकर के सबने संघर्ष किया होता तो ये सत्ता 9 साल नहीं होती बल्कि 5 साल में ही समाप्त हो गई होती। लेकिन आज 9 वर्ष से ज्यादा हो रहा है और 24 में चुनाव होने वाला है। ये 24 में चुनाव जो है, यदि इस बार हम लोग एकजुट होकर के इस सरकार को बदलने में कामयाब नहीं हुए तो स्थिति क्या होने वाली है? जिस तरह से संसद का नए सदन में जिस तरह से हुआ है, अगले सदन में विपक्ष होगा ही नहीं। कार्यक्रम से आप कितना खुश हैं? आज ईश्वरपुर प्रखंड के प्रांगण में महागठबंधन में शामिल सभी दल के नेता और कार्यकर्ता महिलाएं शामिल हुई और प्रोग्राम जो है वो सफल रहा है। महागठबंधन का जो नीति और नियत है वो साफ साफ आम जनमानस की तरफ उंगली कर रहा है कि आम जनमानस वही चाहती है जो महागठबंधन ने तय किया है और आम जनमानस ने जो तय किया है महागठबंधन वही चाहती है। इसलिए हम लोग ये पहला कार्यक्रम था, लगातार हम लोग कार्यक्रम का आयोजन हमारी पार्टी, हमारे महागठबंधन के दल करते रहेंगे और जब तक यह सरकार को उखाड़ नहीं सकेंगे तब तक इस प्रकार का आंदोलन और न हो सके तो यह जेपी आंदोलन का स्वरूप यहीं से तैयार हो रहा है। धन्यवाद। के बारे में समझाना, किस तरह से सांप्रदायिक उन्माद फैला करके बार बार हिंदू मुस्लिम का उन्माद फैला करके चुनावों में और वोट का ध्रुवीकरण करती है, सत्ता में आती है और जन सरकार के मुद्दों को भूल जाती है और नोटबंदी, जीएसटी और ईडी, सीबीआई, आईटी यही इसका मेन जो है काम और जनता किस हालत में है कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम लोग की जो रणनीति है चुनाव की, अब लोग समझ चुके हैं, पूरे देश के लोग समझ चुके हैं कि यह सरकार क्या कर रही है और जनता की क्या ज़रूरत है। और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार रही है, पूरे 60 सालों तक लगभग कांग्रेस की सरकार रही है, जिस तरह से देश आज़ादी के बाद इस देश में एक सुई का कारखाना नहीं था और कांग्रेस ने सुई के कारखाना से लेकर के जहाज के कारखाना और अंतरिक्ष से लेकर के ज़मीन तक सारे संसाधनों को जिस तरह से इस देश में समृद्ध किया, इस देश को आज उसी समृद्धि का तहस नहस कर रही है। अपने जो मित्र हैं, धनाढ़ मित्र अडानी अंबानी, उनके द्वारा उनको बेच रही है, उनके हवाले कर रही है उन संसाधनों को और गरीबों के पैसे को का बंदरबाट कर रही है। गरीब भूखे मर रहे हैं। तो इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को हम लोग जनता को बताएंगे। जनता समझ रही है इस चीज़ को और इस बार सत्ता हम लोग निश्चित तौर पे 2024 में नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं और नीतीश कुमार आने वाले हैं। यानी नीतीश कुमार इस देश के प्रधानमंत्री होंगे और नीतीश कुमार यदि इस देश के प्रधानमंत्री होंगे तो हम लोगों के युवा नेता जो है तेजस्वी यादव, वे इस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और इस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे तो निश्चित तौर पे दोनों नेता इस राज्य का पूर्ण विकास करेंगे और जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो इस देश में फैला हुआ है वह समाप्त होगा और इस देश के लोग जो है पुनः अमन चैन के साथ जीवन जिएंगे। लेकिन माझी प्रकरण से तो आपके महागठबंधन को धक्का लगा है? कोई धक्का नहीं लगा है। माझी प्रकरण से
महागठबंधन को फायदा हुआ है। बहुत समय रहते उन्होंने दल बदल लिया है, क्योंकि यदि यहाँ रहते तो नुकसान पहुँचाते। उनके पास कोई जनाधार है नहीं। जनाधार तो नीतीश कुमार के पास है, तेजस्वी यादव के पास है। वो तो हम ही लोगों में से वो लेते, उनका तो हम लोग कुछ ले नहीं पाते। तो अच्छा हुआ कि हम लोगों का नुकसान होने से बच गया। लेकिन भाजपा वालों को तो ये कहने का उनके यहाँ सीबीआई ईडी का पूछताछ होता रहता था, लेकिन 5 साल उस पर कोई सीबीआई कभी पूछने गया, न कभी कोई सीबीआई पूछने गया। लेकिन जैसे ही महागठबंधन हुआ तो बीजेपी को लगा कि अब महागठबंधन तो इतना मजबूत हो गया कि अब बिहार में चुनाव हार जाएंगे। तो फिर से माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सीबीआई और ईडी का छापा पड़ने लगा। तो आप सब संभल जाइए भाई, आप सब सतर्क हो जाइए कि हम लोग को कमजोर किया जा रहा है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके हम लोग के जितने विपक्ष के नेता बड़े बड़े हैं सब लोगों को टारगेट किया जा रहा है ताकि हमारे महागठबंधन कमजोर हो। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी सब लोग लगे हुए हैं पूरे देश में विपक्ष एक करने में।